डीसी मार्केट में एक के बाद एक बॉम्ब फोड़ के तबाही मचा रहा था, तब मार्वल चुपचाप बैठा था। इवन मार्वल ने तो अपने हर एक शो और मूवीज के रिलीज डेट को ही डिले कर दिया था। पर जब मार्केट में डीसी फैंडम का इफेक्ट कम हुआ, तभी मार्वल ने रिलीज कर दिया वांडाविजन के टीजर ट्रेलर को। क्लेवर बॉय मार्वल, क्लेवर बॉय। हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत ही ज्यादा लेट हूँ वांडाविजन के टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने के लिए, इसीलिए मैं ब्रेकडाउन तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मेरे मन में कुछ सवाल जागे हैं, जैसे विजन जिंदा कैसे हो गया, और आखिर एक एंड्रॉयड यानी एक रोबोट बाप कैसे बन सकता है। ऐसे अजीब सवालों के जवाब जानेंगे आज के वीडियो में। तो बिना किसी पागलपंती के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये आखिर फिर से जिंदा कैसे हो गया। इसके ऊपर कई थ्योरीज है और इन थ्योरीज में 4 थ्योरीज सबसे ज्यादा सेंस भी बनाती है, और इसीलिए हम आज के वीडियो में इन चारों थ्योरीज को ही डिस्कस करेंगे। पर इन थ्योरीज को डिस्कस करने से पहले हमें जानना होगा कि विजन आखिर है कौन। तो विजन एक एंड्रॉयड यानी रोबोट है, पर दूसरे रोबोट से अलग विजन की बॉडी बनी है मार्वल के सबसे मजबूत मेटल में से एक वाइब्रेनियम और सिंथेटिक सेल से। यानी विजन ऐसा रोबोट है जिसके पास हमारी तरह खुद के ऑर्गन्स है। इवन उसका हीलिंग फैक्टर किसी नॉर्मल इंसान के हीलिंग फैक्टर से बहुत ही ज्यादा तेज है, और विजन अपने बॉडी में किसी भी ऑर्गन को ग्रो कर सकता है। साथ ही में विजन के माथे पर विंदी की तरह माइंड स्टोन भी लगा हुआ है, जो उसके पूरे बॉडी का मेन पावर सोर्स है। इतना ही नहीं, विजन का दिमाग कह लो या मदर बॉक्स कह लो, वो अल्ट्रॉन और जार्विस के कॉन्शियसनेस से भरा हुआ है। क्यों? अल्ट्रॉन का नाम सुनकर हवा टाइट होगी? रुको जरा, डरो नहीं। विजन के अंदर अल्ट्रॉन की कॉन्शियसनेस सिर्फ 30% है और बाकी का हिस्सा जार्विस के कॉन्शियसनेस से भरा हुआ है। हो गया। अब आते हैं चारों थ्योरीज के ऊपर। तो थ्योरी नंबर 1, रेस्टोरिंग विजन। जैसा कि मैंने पहले बोला था, विजन एक रोबोट है, और एक रोबोट अपनी कॉन्शियसनेस को कहीं पर भी स्टोर करके रख सकता है, स्पेशली अगर वो रोबोट फुल्ली इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। तो जब शूरी विजन के माथे से माइंडस्टोन को निकालने की कोशिश कर रही थी, तब शूरी ने क्लियरली कहा था इस प्रोसेस में विजन की मेमोरी लॉस हो सकता है। तो अर्थ के दूसरी सबसे इंटेलिजेंट इंसान शूरी ने जरूर विजन के मेमोरी को कहीं पर कॉपी करके रखा होगा, और अगर शूरी ने कॉपी नहीं किया होगा तो विजन खुद ब खुद किसी डिवाइस पर अपने मेमोरी को कॉपी कर दिया होगा, क्योंकि विजन इंटरनेट के जरिए लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, मोबाइल जैसे किसी भी डिवाइस को पलक झपकते ही एक्सेस कर सकता है। एंड गेम के बाद वांडा ने शूरी की मदद से विजन के बॉडी को ठीक किया, विजन के मेमोरीज को फिर से रेस्टोर किया और विजन को फिर से जिंदा कर दिया। वेल, टेक्निकली देखे तो ऐसा हो सकता है, पर यह थ्योरी वांडा विजन के टीजर ट्रेलर के ऊपर फिट नहीं बैठता। तो हो सकता है ये थ्योरी रह जाए, या ये थ्योरी सच साबित हो जाए। Who knows the future? थ्योरी नंबर 2, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो कॉमिक कॉन में मार्वल के कर्ता धर्ता केविन फाइगी ने क्लियरली कहा था कि वांडा विजन का शो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से डायरेक्टली कनेक्ट होगा, और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी एक ऐसी सुपर हीरो मूवी होगी जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा ही नहीं होगा। तो इस थ्योरी के मुताबिक पहले से दुखी और परेशान वांडा गलती से मल्टीवर्स को एक्सेस कर लेती है। अब क्योंकि वांडा को मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए वांडा काइंड ऑफ शॉकिंग स्टेट में होती है। इसी दौरान वांडा की मुलाकात विजन के कई वर्जन से होती है, और इन सभी का अंत भी वांडा के आंखों के सामने होता है। मल्टीपल टाइम अपने प्यार को मरता हुआ देख वांडा का दिमाग पूरी तरह से खिसक जाता है, और वांडा एक नई रियलिटी को क्रिएट कर लेती है, जिस रियलिटी में विजन जिंदा होता है। थ्योरी नंबर 3, ड्रीम्स और इमेजिनेशन। तो इस थ्योरी की माने तो शो के शुरुआत में वांडा ये सब ड्रीम में देखती है, या फिर ये सब उसके इमेजिनेशन का नतीजा है, जिसका क्लियरली हिंट हमें ट्रेलर में दिखाया गया है। जैसे वांडा के थॉट के साथ साथ शो के एस्पेक्ट रेशियो और कलर ट्यून का चेंज होना, अचानक से वांडा के ख्वाहिश के अनुसार उसके बच्चों का आ जाना, यानी विजन दरअसल वांडा की एक इमेजिनेशन होगा। पर नाइटमेयर जो कईयों के मुताबिक वांडा विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज के दूसरी सीक्वल मूवी का विलन होगा, वो वांडा की इमेजिनेशन को कंट्रोल करने लगता है ताकि नाइटमेयर हमारी दुनिया को कंट्रोल कर सके। पर ठीक वक्त पे वांडा अपनी इमेजिनेशन और ड्रीम पे फुल कंट्रोल पा लेती है और फिर से ओरिजिनल रियलिटी में आ जाती है। तो अब आते
हैं थ्योरी नंबर 4 मैजिक पे। तो इस थ्योरी की माने तो जब वांडा विजन के मौत के सदमे में होती है तब वांडा की मुलाकात अगाथा हार्नेस नाम की एक विच से होती है। अगाथा वांडा को अपने पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल करना सिखाती है। साथ ही में वो वांडा को कई स्पेल भी सिखाती है। इन स्पेल्स में से 2 स्पेल होती है, रियलिटी को कंट्रोल करने वाली स्पेल और डेविल मेफिस्टो से डील करने वाली स्पेल। शुरुआत में वांडा रियलिटी स्पेल का इस्तेमाल करके रियलिटी में थोड़ा बहुत चेंजेस ला पाती है, पर विजन को जिंदा नहीं कर पाती। तो वांडा मेफिस्टो से डील करती है और मेफिस्टो से डील करके अल्टीमेट पावर पा लेती है। अब डेविल से डील किए तो वांडा को कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा चुकाना ही होगा। बैक टू द पॉइंट, वांडा अपने पावर के जरिए एक शहर के चारों ओर एक फोर्स फील्ड बनाकर उस शहर के रियलिटी को अपने कंट्रोल में ला लेती है और विजन को जिंदा करने के साथ साथ ऐसे ऐसे कांड करती है कि पूछो ही मत। और बेस्ट बात, अगाथा जो वांडा की मेंटर है वो खुद स्कारलेट विच के पावर का शिकार बन जाती है। सच कहूं तो इन चारों थ्योरीज में मुझे सबसे ज्यादा वैलिड ये थ्योरी लगती है, क्योंकि टीजर में ऐसे सीनरी को ही दिखाया गया है। पर लगभग सबको पता है मार्वल ऑडियंस को मिसलीड करने में कितना माहिर है। तो हो सकता है मार्वल चाहता हो कि हम वांडा विजन शो के बारे में ऐसा ही सोचे। दूसरा क्वेश्चन, विजन के सर में माइंड स्टोन कहां से आया? तो इसके 2 वजह हो सकती है। पहली वजह तो ये कि मेफिस्टो से डील करने की वजह से वांडा के पास इतनी ज्यादा पावर आ गई कि वांडा ने रियलिटी को अल्टर करने के साथ साथ एक इन्फिनिटी स्टोन को ही बना लिया। ये वजह वैलिड लगती है, पर यह सीन इस वजह को चकनाचूर कर देती है। इस सीन में हम देख पाते हैं विजन माइंड स्टोन का इस्तेमाल करके अगाथा को फिर से ओरिजिनेट रियलिटी में लाता है। अब देखो, अगर वांडा ने माइंड स्टोन बना भी लिया होता तो क्या वांडा इतनी पावरफुल है कि वो एक इन्फिनिटी स्टोन के पावर को रेप्लिकेट कर सके? और अगर वांडा ने ऐसा कर भी लिया तो मुझे नहीं लगता वांडा ने विजन को ऐसा करने दिया होता। स्पेशली एक ऐसे इंसान को होश में लाना जो वांडा के रियलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा हो। अब एक और वजह ये भी हो सकता है कि दरअसल थेनोस भी जानता था कि वो इन्फिनिटी स्टोन को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, तो इसीलिए थेनोस ने सभी इन्फिनिटी स्टोन को एटॉमिक लेवल में तोड़ दिया था। आसान भाषा में बोलूं तो थेनोस ने इन्फिनिटी स्टोन के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए कि उन्हें सिर्फ पावरफुल माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। तो वांडा ने कुछ ना कुछ करके सभी इन्फिनिटी स्टोन को फिर से जोड़ लिया होगा और विजन के माथे पर माइंड स्टोन को फिर से लगा दिया होगा, व्हिच मेक सेंस। तीसरा क्वेश्चन, तो विजन एक रोबोट 2 इंसानी बच्चों का बायोलॉजिकल फादर कैसे बना? तो पहले ही बोल दिया था विजन की बॉडी आर्टिफिशियली क्रिएटेड टिश्यूज और वाइब्रेनियम से मिलकर बनी है। मतलब ये एक ऐसा रोबोट है जिसकी बॉडी मेटल और लिविंग सेल से मिलकर बनी है। और हमें यह भी पता है विजन अपने बॉडी में कोई सा भी ऑर्गन ग्रो कर सकता है और स्पर्म एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और हम कह सकते हैं विजन की बॉडी स्पर्म को प्रोड्यूस कर सकता है, पर स्पर्म होने से बच्चा हो जाएगा ऐसा नहीं है। सच बोलो तो हमारे दिमाग की तरह स्पर्म दूसरी ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें पूरी तरह से नहीं पता, पर जितना पता है उसके मुताबिक स्पर्म दरअसल एक तरह का व्हीकल है और असली चीज स्पर्म के अंदर होती है, स्पेशल डीएनए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो स्पेशल डीएनए होता है उसके साथ स्पर्म के साथ आए डीएनए के फ्यूज होने के बाद ही असली काम शुरू होता है। तो स्पर्म के अंदर डीएनए होना चाहिए, प्लस वांडा की बॉडी उस डीएनए को एक्सेप्ट करे। और ऐसा रियल लाइफ छोड़ो, मार्वल वाले भी ऐसा नहीं कर सकते। दरअसल ये बच्चे या तो स्कारलेट विच के पावर का नतीजा है या फिर ये दोनों दरअसल विजन और वांडा के बच्चे नहीं बल्कि मेफिस्टो और वांडा के बच्चे हैं। अब इसका आंसर तो हमें सीरीज को देखने के बाद ही मिलेगा। तो आज का वीडियो इतने तक ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा सच में है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो से रिलेटेड अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।